नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने 3 वीडियो बनाया है तद्भव और तत्सम का। एक में मैंने परिभाषा दी है, कुछ उदाहरण दिए हैं, दूसरे में मैंने ट्रिक से पढ़ाया है, और तीसरा वीडियो जो है ये है इम्पोर्टेंट शब्द, ऐसे तत्सम और तद्भव शब्द जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और आते हैं। इससे हट करके कोई अलग नहीं आता। और इसमें ऐसे शब्द हैं जो कठिन हैं, जिनका अर्थ समझना या जिनका तद्भव शब्द समझना बहुत कठिन है। ऐसे कठिन शब्दों को मैंने इसमें मेंशन किया है, लिखा है, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आते तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पर वे थोड़े सरल होते हैं, इसलिए मैंने उनको ना रख करके कठिन कठिन शब्दों को इसमें रखा है, ताकि आप इसे पढ़ करके समझ पाओ कि ये इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ के आधार पर ही उसका तद्भव आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में से। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। तो ये मैंने लिख रखा है तत्सम और तद्भव, ऐसे एक एक लाइन के अंदर मैंने तत्सम तद्भव दोनों लिख दिया है। ये है अग्निष्ठा, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका का मतलब होता है अंगीठी। अब अग्नि का मतलब होता है आग, इष्टिका का मतलब अंगीठी, यानी अग्निष्ठिका का मतलब अंगीठी, ठीक है। खरपर, खरपर का मतलब होता है खप्पर, खप्पर जैसे जिससे पहले घर बनता था, ठीक है। अक्षोट का होता है अखरोट, ये तद्भव एक तरफ से इधर है तद्भव है, इधर तत्सम है। अकार्य का होता है अकाज, कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका अकाज हो जाता है, यानी कि हम कुछ दूसरा करने लगते हैं और वो काम वहीं रह जाता है, ठीक है। पुराण या पुरातन का तद्भव होता है पुराना। मौक्तिक का तद्भव होता है मोती। मृक्षण का तद्भव होता है मक्खन। हरिद्रा का तद्भव होता है हल्दी। और कुर्चिका का कूची। मुद्रिका का मुद्री, मुद्रिका का मुद्री, मुद्री, यानी कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे तद्भव हैं और इधर के ये सभी जो है तत्सम हैं। अभी इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। निर्दर जो तत्सम शब्द है, निडर इसका तद्भव शब्द है। अर्ध तृतीया का तद्भव है ढाई, ढाई का मतलब 2 और आधा, उसे अर्ध तृतीया कहा जाता है। चतुष्पादिका का अर्थ होता है चौकी, चतुष्पादिका का जो तद्भव शब्द है वो क्या है? चौकी है। बुभुक्षा, बुभुक्षा, बुभुक्षा का अर्थ होता है भूखा, भूख, और इसका तद्भव भी भूख ही है, ठीक है। उपानह का तद्भव होता है पनही, पनही, यानी कि जब सुदामा जो है श्री कृष्ण से मिलने गए थे तब उनके पैर में क्या नहीं था? उपानह नहीं था, यानी खड़ाऊ, ठीक है। तो खड़ाऊ और पनही ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। पुरुषार्थ ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, इसका तद्भव है पुरुषार्थ, ये मैंने लिख रखा है पुरुषार्थ, क्योंकि यहाँ पर ऊ नहीं होगा, रे पर ऊ का मात्रा भी नहीं होगा, बड़ा सै भी नहीं, षटकोण वाला सै भी नहीं होगा, और जो ऊपर वाला रे है ये भी नहीं होगा, यानी कि रू शा अर्थ ये सभी के सभी क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम, तत्सम शब्द के वर्ड्स हैं, ये तत्सम शब्द के अक्षर हैं, ठीक है। ये जहाँ भी लगे रहते हैं रू सा आधार, ये तत्सम हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो जब इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा? पुरुषार्थ, ठीक। सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब होता है सुहाग, कहते हैं ना सौभाग्यवती भव, ठीक है, तो सुहागवती भव कहते हैं उसको। तो इसका जो तत्सम तद्भव होता है वो होता है सुहाग। उसके बाद है प्रश्भिन्न, प्रश्भिन्न, प्रश्भिन्न का अर्थ होता है पसीना। स्वेद का अर्थ भी पसीना होता है, स्वेद, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, यह है स्वेद, स्वेद का मतलब भी पसीना होता है, यानी कि इन दोनों का अर्थ एक होता है। प्रश्भिन्न जो है शब्द है इसका तद्भव होता पसीना, और स्वेद भी, स्वेद का भी पसीना होता है, ठीक है। उसके बाद है यज्ञोपवीत, कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करो तभी तुम्हें ब्राह्मण माना जाएगा। तो
तो यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ, जो जनेऊ पहनते हैं धागे का, सूत का। सरसप का मतलब होता है सरसों, षटकोण वाला स है, आधा है, देख लीजिए अपने आप पता चल रहा है कि ये तत्सम है। श्रेष्ठी ये देखिए श्रा लिखा हुआ, आधा षटकोण वाला स लिखा हुआ, अपने आप पता लगता है कि ये तत्सम शब्द है। श्रेष्ठी का अर्थ होता है सेठ। वासगृह का अर्थ होता है बसेरा, यानी कि वासगृह संस्कृत शब्द है, बसेरा तत्सम तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका ये होता है। त्वरित कठिन कठिन शब्द लेकर आई हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उसका जिसका अर्थ समझ में नहीं आएगा उसका ऑप्शन कहाँ से ढूंढोगे। ठीक है, तो इसलिए कठिन कठिन शब्द लिया है मैंने ताकि उसका अर्थ तो समझ में आ जाए कम से कम, तो आप उसका तद्भव भी ढूंढ लोगे। ठीक है, तो त्वरित का अर्थ होता है तुरंत, यानी इसका जो तद्भव है यह है तुरंत। यजमान को मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि या का जय हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जजमान। ठीक है, जजमान हो गया तद्भव शब्द। धरित्री का अर्थ होता है धरती। ठीक है, जो धरा को धारण करती है वो होती है धरित्री, उसे कहते हैं धरती तद्भव शब्द में। ठीक, तो ये तो धरित्री तत्सम है और धरती जो है ये तद्भव है। अंग प्रोक्षा माने अंग पोंछने वाला, उसे कहते हैं अंगोछा। सूचिका का मतलब होता है सुई, जिससे हम कपड़ा सिलते हैं। दक्षिण का मतलब होता है दिशा। ठीक है, दक्षिण का मतलब दिशा, किसी दिशा को कहा जाए जो दक्षिण तरफ होता है, तो उसका जो तद्भव होता है दाहिना या दक्षिण। उपाध्याय को ओझा कहते हैं। उपाध्याय एक ब्राह्मण की जाति है, तो ये संस्कृत शब्द है उपाध्याय और तद्भव है इसका ओझा। ठीक है, उद्वर्तन का अर्थ होता है उबटन मतलब सरसों को पीस करके जो शरीर में लगाया जाता है उसको उबटन कहते हैं, और उसका तत्सम होता है उद्वर्तन। कैवर्त का होता है केवट, ये कैवर्त का मतलब केवट होता है। कंकड़ का मतलब कंगन होता है जो हाथ में पहना जाता है। सन्यासी इस प्रकार से लिखते हैं संस्कृत में तत्सम में, यानी कि ऊपर बिंदी भी और आधा नय भी होता है, और जब हम तद्भव बनाते हैं तब सिर्फ ऊपर बिंदी होती है सह के, आधा नय बीच में नहीं होता है, याद रखिएगा। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, यानी इसका तद्भव शब्द है गेहूं। श्यामल का तद्भव है सांवला। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2-3 लाइन मैंने, ये इतना सारा शब्द मैंने आप लोगों के लिए कठिन कठिन शब्द देखा है, चुना है, जो कि 20 साल के बीच में ये पूछे गए हैं। आज का पूछा हुआ नहीं है, 2000 से लेकर के आज तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछे गए हैं। कुछ सरल शब्द भी पूछे गए थे जिसे मैंने इसमें नहीं लिखा है कि सरल शब्द जो होते हैं उनका अर्थ सबको पता होता है, वह उसका ऑप्शन ढूंढ लेंगे। लेकिन जो कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ ही पता नहीं है तो उसका अर्थ कैसे, उसका तद्भव कैसे आप ढूंढेंगे जब अर्थ ही पता नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कठिन कठिन शब्दों को यहाँ पर लिख दिया है और उसका तद्भव भी सामने लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आशा करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, 1-2 बार, 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो ये सभी शब्दों के अर्थ आपको याद हो जाएंगे। तो जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे और ऐसे शब्द सामने आ जाएंगे तो आप जल्दी से उस पर टिक कर देंगे बिना कुछ सोचे विचारे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब ध्यान से इसको पढ़िए, खूब शेयर कीजिए, कोई वंचित ना रह जाए, जिसको ज़रूरत है उसके पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।